बार की बात है, एक सुंदर से जंगल में एक मुनमुन नाम की कबूतरी अपने पति मोनू कबूतर और सास सोनी कबूतरी के साथ रहती थी। वो नीची जाति से थी, इसलिए उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उस पर हमेशा अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है कि मुनमुन रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। तभी उसकी सास उसके पास आती है। एरी, मैंने मना किया था ना तुझे कि मेरी रसोई में गलती से भी नहीं घुसना। अब देख, मेरी पूरी रसोई अपवित्र कर दी तूने। अब मुझे गंगा जल का छिड़काव करना पड़ेगा। माँ जी, मैं तो बस आप सबके लिए चाय बना रही थी। तेरी हाथ की चाय पीकर मुझे अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करवाना। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली। सोनी फिर मंदिर से जाकर गंगा जल लेकर आती है और पूरे रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव कर देती है। मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर बता रही हूँ, मेरी रसोई में तेरे लिए कोई जगह नहीं है और अगली बार से यहाँ नजर मत आ जाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोनी कबूतरी के जाने के बाद मुनमुन जोर जोर से रोने लगती है। एक दिन मुनमुन के पति को बिजनेस में काफी मुनाफा होता है, इसलिए वो कुछ सामान अपने घर वालों के लिए लेकर आता है। मुनमुन, मुझे और भी बहुत काम है। माँ जी, मैं आपकी साड़ी प्रेस कर देती हूँ। रहने दे, बहुत महंगी साड़ी है, कहीं तूने जला दी तो? ना बाबा ना। नहीं माँ जी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकती थी, हमारे घर का पानी तक नहीं पीती थी, कहती थी हम नीच हैं। अब कैसा लग रहा है सोनी चिड़िया, उस नीची जाति की लड़की को बहू बनाकर। हाँ हाँ, सच में बहुत तरस आता है तुझ पर सोनी। बड़ी लाड साहब बनती फिरती थी, अब कहाँ गई तेरी अकड़। सोनी कबूतरी को उन पक्षियों की बात बहुत ज्यादा चुभ जाती है। जब वो घर लौट कर आती है तो मुनमुन मशीन में कपड़े धो रही होती है। सोनी के इरादे कुछ ठीक नहीं थे और वो मन ही मन एक योजना बनाती है। इसने मेरा जीना हराम कर दिया, इसकी वजह से सभी जंगल के लोग मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं नीच जाति की लड़की से शादी कर दी। पूरे समाज में इसने मेरी मिट्टी पलीत कर दी। अब और नहीं, आज इसका हिसाब किताब ही खत्म कर देती हूँ। तभी सोनी मुनमुन को पीछे से धक्का दे देती है और मुनमुन वॉशिंग मशीन में जाकर गिरती है। ऊपर से सोनी वॉशिंग मशीन चला देती है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरा दम घुट रहा है। माँ जी, मुझे बाहर निकालिए। माँ जी, तू इसी लायक है, तेरी वजह से मेरा जंगल में उठना बैठना मुश्किल हो गया है। तेरी वजह से लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। अब और नहीं। तभी मोनू वहाँ आ जाता है और वो वॉशिंग मशीन से मुनमुन को बाहर निकाल लेता है। माँ, तुमने आज हद पार कर दी। आज तुम्हारी वजह से मुनमुन की मौत भी हो सकती थी। पता नहीं कब तुम इस जात पात के बंधनों से बाहर आओगी। वो तो शुक्र है भगवान का जो मैं सही समय पर आ गया। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकता। मैं और मुनमुन